हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ थर्सडे से। और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे पार्लर सैलून आई हूँ। मुझे अपनी सर्विस करवानी थी, वैक्स वगैरह करवाना था, फेशियल लेना था, आईब्रो, अपर लिप, थ्रेडिंग वगैरह जो था सारा काम मैं अपना वो करवाने आई हूँ यहाँ पे। और आज मेरे घर में है एक छोटा सा फंक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी नंद की शादी स्टार्ट है। तो बस अब हम कर रहे हैं उसी की तैयारी। यहाँ पे सैलून से आने के बाद मैंने बुला लिया था मेहंदी लगाने के लिए। अब मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ पाँव पे मेहंदी। चाहे हाथ पे मैं नहीं लगवाऊँगी, क्योंकि हाथ की मेहंदी जब रिमूव होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाँव पे लगवाऊँगी मेहंदी। बस अभी वो यहाँ पे लगा रही हैं मेहंदी और उसके बाद मैं जाऊँगी ससुराल अपने। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे जो है अब गला ख़राब होने वाला है, तो इस वजह से। और यहाँ पे हो गई है मेरी मेहंदी डन, और बहुत अच्छे कलर भी बहुत अच्छा आया था, और मेहंदी उसने लगाई भी बहुत अच्छी थी। अगर किसी को लगवानी हो तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं बता दूँगी कि मैंने किससे लगवाई है मेहंदी। अब मैं मेहंदी वगैरह से फ्री होने के बाद यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ उपटन का थाल। उपटन जो है अपनी नंद के लिए मैं ख़ुद लेके जाऊँगी अपनी तरफ से। तो मैं सब सामान ले आई थी। यहाँ पे मैंने 2 तरह की उपटन ली हैं, रोज़ वाटर है, चमेली का तेल है, और इसके अलावा चूड़ियाँ हैं। तो उपटन का जो सामान है वो मैं अपनी तरफ से लेके जा रही हूँ, भाभी की तरफ से होगा। बस अब जल्दी से पैक कर लेते हैं थाल, और फिर हमें जाना है ससुराल, क्योंकि आज वहाँ पे उपटन भी है, और इसके अलावा वहाँ पे सूरह यासीन भी है आज। तो सबसे पहले हम लोग जो है यासीन वगैरह पढ़ेंगे, और फिर हम लगाएंगे उपटन। और यहाँ पे मैं ये पैक कर रही थी, और कैंडी जो है तंग कर रही है बहुत ज़्यादा। कैंडी को ना आदत है, मैं जो काम करूँगी ना इसने उस काम में लाजमी घुसना है, लाजमी देखना है। और यहाँ पे जी मैंने रेडी कर दी है अपनी नंद के लिए उपटन की थाल। यहाँ पे है चूड़ी, और ये है दुल्हन की उपटन, और ये है दूसरी उपटन, रोज़ वाटर और चमेली का तेल। सारे जितने भी जो सामान है ये मैंने सईद गनी का मंगवाया था, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ लड़कियों की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कोशिश करते हैं कि केमिकल फ्री हम लोग जो हैं चीज़ें इस्तेमाल करें। और यहाँ पे जी पैक हो गया है उपटन का थाल, और बस जाएंगे ससुराल, और फिर करेंगे अपना उपटन का फंक्शन सेलिब्रेट। और इसके अलावा कल है अल्हम्दुलिल्लाह से उसका निकाह, तो कल का व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। और कल की क्या तैयारी है हमारी, क्या है सब कुछ, वो मैं आपको कल ही बताऊँगी। अभी बस चलते हैं ससुराल। यहाँ पे जी मैं अपने ससुराल आ गई थी, और अब मैंने थाल वगैरह सब दे दिया था, लेकिन मेरी सास ने कहा कि तुम लाई हो तो तुम ही इसको उपटन बनाओ। तो अब बस मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रही हूँ, और फिर उपटन हम बनाएंगे, क्योंकि उपटन आपको पता है कि पहले घोल के रखना पड़ता है। तो इस तरह से मैं इसको बनाऊँगी उपटन को। तो जब तक आप लोग ये क्लिप देखें, फिर मिलते हैं हम लोग दूसरी क्लिप में। जी, हमारी दुल्हन का हो गया है उपटन रेडी, और इसको अब मैं ढक के रख दूँगी जब तक हम लोग यासीन वगैरह पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इसको लगाएंगे, अपनी रस्म करेंगे शुरू, और चलते हैं अब स्टार्ट करते हैं यासीन शरीफ और दुरूद तंजीना, और बस पढ़ाई वगैरह करते हैं। और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी रस्म। और जैसे कि सबको पता है, हर अच्छे काम से पहले अल्लाह ताला का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने अब हमारे घर की जो एक रस्म, एक शादी जो है वो हमारी आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए फिर मेरी सास ने कहा कि पहले पढ़ाई हो जाए, उसके बाद हम लोग उपटन वगैरह शुरू करेंगे। और जी यहाँ पे नाश्ता है रेडी। यहाँ पे चिकन समोसे हैं, खीर है, मैक्रोनी है, और इसके अलावा पापड़ हैं, और आई थिंक कुछ और भी था, मैं भूल रही हूँ, मिस कर रही हूँ कहीं। तो बस ये सब चीज़ें हैं, और इसके बाद अब हम लगाएंगे दस्तरखान, सब खाएंगे पिएंगे, और फिर हम अपनी करेंगे उपटन का फंक्शन स्टार्ट। तो बस जल्दी से ये करते हैं, खाते पीते हैं।
यहाँ पे जी मैं वेट कर रही हूँ दुल्हन का। वो कपड़े चेंज कर रही है मेरी नंद। उसका दुपट्टा मेरे पास है, वो जैसे बाहर निकलेगी फिर उसको हम बना देंगे दुपट्टा। और अल्हम्दुलिल्लाह से घर के सारे काम हमारे हो गए हैं फ़िनिश। और जैसे कि मैं बताती चलूँ कि मेरी नंद का नाम माहिरा है, तो अब मैं दुल्हन या नंद नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट अब माहिरा बोलूँगी, क्योंकि अजीब लगता है पता नहीं क्यों नंद बोलना। वैसे है वो रिश्ते में नंद, लेकिन बस अजीब लगता है, तो मैं डायरेक्ट उसको माहिरा ही बोलूँगी। अब यहाँ पे हमने इसको दे दी हैं चूड़ियाँ। अब वो चूड़ियाँ पहन रही है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी उपटन की रस्म। और यहाँ पे जी माहिरा की उपटन की रस्म हो गई है स्टार्ट करके। सबसे पहले बड़े जो होते हैं वो करते हैं, तो अभी ये बस यहाँ पे वही रस्में वगैरह चल रही हैं। और ये जो है हमारा एक छोटा सा उपटन है। ऑफिशियली जो मांगो मेहंदी होता है वो होगा जब उसकी शादी होगी, 2 महीने बाद उसकी शादी है, तो जब हम लोग करेंगे प्रॉपर वाला। अभी ये सिर्फ एक छोटी सी रस्म है, क्योंकि हमारे वहाँ निकाह से पहले उपटन लगता है। तो ये एक रस्म जो हम लोग घर वालों ने ही करी है, सिर्फ हम भाभियाँ ही थी उसकी, और इसके अलावा कोई और नहीं था। एक छोटी सी हमने रस्म करी थी उसकी। और अब सब भाभियाँ जो हैं वो लाइन से बैठ रही हैं और अब वो करेंगी रस्म। और फिर उसके बाद बाकी हमारी अभी हमें करनी है कल की तैयारी। यहाँ पे जी उपटन ख़त्म हो गया था और उसके बाद अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ खाना। सब खा चुके थे, बस मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए मैं थोड़ा लेट खा रही हूँ। और जी यहाँ पे उपटन के बाद दुल्हन बना रही है अपने निकाह के पैन। उसने सारे काम खुद ही किए हैं। और हमारे पास रुक्का भी पढ़ के कुछ होता है तारीख में, एक वो बना रही है वो खुद ही। तो बस यहाँ पे वो अपने काम कर रही है सारे। मैं आपको दिखा दूँ, ये है रुक्का। रस्म तारीख का हमारे वहाँ होता बनता है ये। इसके अंदर सब चीज़ें लिखी जाती हैं, हक महर वगैरह। तो बस ये इसके लिए है। यहाँ पे जी पैन और रुक्का हो गया है रेडी बनकर, और ये उसने ख़ुद बनाया है हमारी दुल्हन ने। और बस अब हम जो है अपना जहाँ पे हमें फ़ोटो सेशन करना है वो कमरे को हम करेंगे डिकॉर, और ख़ुद ही करेगी वो डिकॉर। ऑलमोस्ट मतलब कमरा सजा हुआ ही है, बस अब हम इसको सेट वगैरह करके रूम को कर देंगे बंद। क्योंकि फिर बच्चे जब आते हैं ना तो फिर ये है कि वो एक एक चीज़ को टच कर रहे थे, तो कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। और कल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो मतलब ये चीज़ें कर सकें। उसके बाद मैं आ गई थी घर, और आते ही मैंने पहले कैंडी को दिया केक। आज मेरी भतीजी की बर्थडे भी है, तो उसकी बर्थडे का मैं केक लेकर आई थी, तो मैंने कैंडी को वो दिया। और अब मिलूँगी आपको इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। माहिरा को दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।